गुड मॉर्निंग आशीष। इंडिया स्पेसिफिक तो टैरिफ से रिलेटेड अब तक कोई डेवलपमेंट पता नहीं चल पा रहा। क्या चल रहा था खबर कि फार्म इक्विपमेंट, एग्री इक्विपमेंट और क्या पता? हाँ, सो उसमें जो कंट्रीज की लिस्ट दी गई है उसमें भारत का नाम नहीं है। उसमें यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान वगैरह वगैरह कुछ कंट्री से एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के लिए इंपोर्ट हुआ एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह सस्ता होगा नहीं। जिन एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स जो कि कंबाइंस और हार्वेस्टर्स है उन पर ड्यूटी 25 से 15 की गई है, और मोबाइल इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो है, जो बुलडोजर्स होते हैं, जो फोर्कलिफ्ट्स होती है, उन पर ड्यूटी जो है 15% की गई है उन देशों के साथ जिनके साथ ट्रेड डील की गई है। और उनसे ये कहा गया है कि जिन कंपनियों ने कम से कम ये इक्विपमेंट बनाने में 85% तक यूएस से बना हुआ स्टील या एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया हो, वो 10% की लोअर ड्यूटी के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी कंट्री के साथ ट्रेड डील हो चुकी है अब तक? नहीं हुई ना अभी तो। डील जिनके साथ उन्होंने वो साइन की है, अनाउंस की है, और जिन देशों के नाम इसमें मेंशन किए हुए हैं, सबकी डील तो फर्जी हो गई थी जब वो कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था। इस वजह से उन्होंने ये स्पेसिफाई किया है कि जो ड्यूटी रेट है वो 15% होगी। अगर जिनकी 15% से ज्यादा है तो वो जो एडिशनल सेक्शन 232 के जरिए ड्यूटी लगाई गई थी वो जीरो हो जाएगी। अपना कोई लेना देना नहीं है। भारत का नाम फिलहाल के लिए इस लिस्ट में तो है नहीं। तो ये तो टैरिफ वाली बात रही, लेकिन कल काफ़ी सारा फ्लिप फ्लॉप रहा वेस्ट एशिया को लेकर के। पहले तो देर शाम ये खबर आई कि ईरान ने जो है पहले बातचीत रोक दी है नेगोशिएटर्स के थ्रू, क्योंकि ये सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में उन्होंने बातचीत, गोलाबारी हुआ ना। सीज फायर वायलेशंस तो पहले भी चल रहे थे, जो हो रहे थे। कल खबरें आ रही थी, लेकिन खबरें अब तक जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और साथ ही साथ ईरान ने यह भी कहा तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के जरिए कि पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा, और जब तक इजराइल पूरी तरह से लेबनान के जिन क्षेत्रों को उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, जब तक वो उन क्षेत्रों से बाहर नहीं निकल जाते, तब तक किसी भी तरह की बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप से पूछी गई। सीएनबीसी ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया उनके साथ, सीएनबीसी नेटवर्क ने, और उनके से पूछा गया कि ये डील के बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने तो पहले तो साफ शब्दों में कह दिया, आई डोंट केयर इफ द डील डज नॉट हैपन, आई कुडंट केयर लेस। ये उनके शब्द थे। फिर उन्होंने ये कहा कि ईरान के साथ डिस्कशंस जो है वो बहुत बोरिंग हो रहे थे, और लेकिन अब तक ईरान ने मुझे आकर तो ये बात नहीं कही है कि वो नेगोशिएशन स्टॉप कर रहे हैं। कुछ देर के बाद फिर उन्होंने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फ़ोन पर बातचीत उन्होंने करी, जिसपे उन्होंने उनसे ये कहा कि वो लेबनान की जो राजधानी है बेरूट, उस पर हमला ना करें और वहाँ से अपनी सेना को वापस बुला लें। और साथ ही साथ दूसरी तरफ उन्होंने हिजबुल्लाह के नेताओं के साथ भी बातचीत की, जिन्होंने ये हामी भरी है कि वो इजराइल पर हमला नहीं करेंगे और इजराइल हिजबुल्लाह पर हमला नहीं करेगा। और साथ ही साथ उन्होंने कंडीशंस अप्लाई भी डाल दिया, वील सी हाउ लॉन्ग इट लास्ट्स, होपफुली फॉर इटर्निटी। ये उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था। और दूसरी एक और अगले पोस्ट में फिर उन्होंने ये लिखा कि टॉक्स आर कंटिन्यूइंग एट अ रैपिड पेस विद ईरान, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। भूल जाते हैं क्या पहले बात कर रही मैं अमिताभ की मूवी देख रहा था ऊंचाई, उसमें भी वो भूल जाते हैं अमिताभ बच्चन बात पहले कहा नहीं, फिर कहा हाँ, तो यही बात थी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने जो एक्स पर अपना पोस्ट लिखा है उसमें उन्होंने ये कहा कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत तो करी, लेकिन उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ये कहा कि अगर हिजबुल्लाह जो है इजराइल के सेना पर हमला करता रहेगा तो वो भी अपनी जवाबी कार्रवाई जारी रखेंगे, और दक्षिण लेबनान में जो उनके ऑपरेशंस चल रहे हैं वो प्लान के मुताबिक जारी रहेंगे, वहां पर कोई रोक नहीं होगी। और यही ईरान की बड़ी शर्त है कि इजराइल को लेबनान के ऑक्यूपाइड क्षेत्रों से बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये सारे फ्लिप फ्लॉप की वजह से तेल की कीमतों में कल थोड़ी सी तेजी देखने मिली थी। एक वक्त पर तो ब्रेंट $96 के पार भी निकल गया था। कल शाम की कहानी थी कि एकदम से स्पाइक कर रहा। हाँ, और फिर थोड़ा सा वहां से ऊपर इस तरह से कूल ऑफ आया, लेकिन बाकी के अगर एसेट क्लासेस देखें तो कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं है, ना बॉन्ड यील्ड्स में, ना वगैरह वगैरह। इस वजह से बाजार कल तो ठीक ठाक ही रहे। आज थोड़ी सी फ्यूचर्स में गिरावट है, और काफी सारे बिग टेक के डेवलपमेंट्स भी हुए। एंथ्रोपिक ने कल आईपीओ पेपर्स फाइल किए कॉन्फिडेंशियली, और अल्फाबेट ने आज सुबह ही अनाउंस किया कि वो $80 बिलियन की फंड रेज करने वाले हैं, जिसमें से $10 बिलियन बर्कशायर हैथवे देगा, और बाकी का वो प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह वगैरह करके एआई के अपने केपेक्स के लिए $80 बिलियन की फंड रेज करने वाले हैं। तो एआई अपनी चाल चले जा रहा है, वेस्ट एशिया के डेवलपमेंट्स अपनी तरफ है, लेकिन इस वक्त आज सुबह अगर बाजार का मूड देखें तो खराब है।